मधुमंगल श्री कृष्ण के बचपन के सबसे प्यारे और मजाकिया मित्र थे। इसीलिए उसे मस्खरे मनसुखा भी कहते थे। वे गोकुल में रहने वाले एक गरीब ब्राह्मण परिवार के बेटे थे, जिनकी माता पौर्णमासी देवी और पिता श्री सांदीपनी थे। मधुमंगल श्री कृष्ण के लिए बेहद खास थे। बाल कृष्ण कोई भी काम करने से पहले हमेशा मधुमंगल से राय लेते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि आज हम सब मधुमंगल के घर में भोजन करेंगे। ऐसा सुनकर मधुमंगल अपने घर गए और अपनी माता पौर्णमासी से कन्हैया के भोजन की व्यवस्था के लिए कहा। इस पर उनकी निर्धन माता ने कहा कि बेटा, तुम तो जानते ही हो हमें एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिल पाता है। हम तुम्हारे सारे सखाओं के लिए भोजन कैसे तैयार कर पाएंगे। अपनी माता की बात को अनसुना कर दिया और मधुमंगल अपने घर में कुछ खाने के लिए ढूंढना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने पाया कि हांडी में 3 दिन पुरानी कड़ी रखी है। मधुमंगल सोचने लगा कि दूध दही और माखन खाने वाले अपने प्यारे मित्र को मैं ये नहीं खिला सकूंगा। इसलिए मधुमंगल उस कड़ी को झाड़ी में छुपकर वह अकेले ही खाने लगे। लेकिन उसी समय वहां पर श्री कृष्ण आ गए और ये सब देखकर उन्होंने मधुमंगल से इसका कारण पूछा। इस पर मधुमंगल ने सारी बात श्री कृष्ण को सुनाया, जिसे सुनकर कन्हैया के प्रेमाश्रु बहने लगे। इसी कारण मधुमंगल को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। इसीलिए वह दुबला पतला और कमजोर था। बालकृष्ण ने मधुमंगल अर्थात मनसुखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम मेरे मित्र हो या नहीं। मनसुखा बोला, हाँ मैं तुम्हारा मित्र हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा दुर्बल मित्र मुझे पसंद नहीं, तुम मेरे जैसे तगड़े हो जाओ। यह सुनकर मनसुखा रोने लगा और बोला, कन्हैया तुम राजा के पुत्र हो। तुम्हारी माता तुम्हें रोज दूध और माखन खिलाती है, जिसके कारण तुम तगड़े हो गए हो। मैं तो गरीब हूं, मैंने कभी माखन नहीं खाया, मेरी माँ मुझे छाछ ही देती है। यह सुनकर कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हें हर रोज माखन खिलाऊंगा। मनसुखा बोला, यदि तुम हर रोज मुझे माखन खिलाओगे तो तुम्हारी माँ क्रोधित हो जाएगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे, अपने घर का नहीं पर बाहर से लाकर मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जिसके कारण श्री कृष्ण मधुमंगल और अन्य मित्रों के लिए माखन चोर बनकर माखन चुराने लगे।